छोटी हो गई या बड़ी है या स्टोन है या यूरिन जा रहा। पेशेंट्स को मालूम कैसे चले कि इसकी किडनी सही से वर्क कर रही है या नहीं? 100 मशीन्स है, 100 पेशेंट्स लेटे हुए हैं, उसमें से 80 पेशेंट्स ये 3 कारण की वजह से। तो क्रिएटिनिन किसको कहते हैं? जी, स्टिंग कल ही देख रहा था, स्टिंग इज वन ऑफ द लीडिंग एनर्जी ड्रिंक सेल हो रहा है उसका। किडनी खराब होने के कौन से रीजंस है, क्यों खराब होती है? रहता शाहरुख खान जी और एक रहता स्टंटमैन, जी, दोनों सेम नहीं है। शाहरुख किडनी स्टोन बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका रीजन क्या होगा? वो कई लोग वो है जो पानी कम पीते हैं, जी। कई लोग वो है जो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। 8 गोल्डन health- रूल्स है जी टू मेंटेन किडनी हेल्थ। यू हैव 8 गोल्डन रूल्स की जो है नंबर 1, एवरी डे यू शुड एक्सरसाइज 30 मिनट। आज की इस पॉडकास्ट में हम कंप्लीटली नॉलेज गेन करेंगे किडनी के बारे में और किडनी के रिलेटेड डिजीज़ के बारे में, और किडनी के जो रिलेटेड डिजीज़ होते हैं उनसे क्यूर कैसे करें और उनसे बचे कैसे। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर शोएब खान, नेफ्रोलॉजिस्ट, मोस्ट रेप्यूटेड डॉक्टर इन इंडिया। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। तो सर, ये आपने अपना नेफ्रोलॉजिस्ट स्पेशलाइजेशन के लिए क्यों चुना? नेफ्रोलॉजी इसीलिए चुना क्योंकि बचपन से हम किडनी पेशेंट्स देख रहे हैं। जी हमारे वालिद साहब का कीन इंटरेस्ट था नेफ्रोलॉजी का एक हॉस्पिटल बनाना। वालिद साहब जो है स्टार्टिंग में सऊदी अरेबिया गए और वहाँ पे एज अ सेल्समैन लाइफ स्टार्ट करे, और वो कंपनी डील करती थी किडनी प्रोडक्ट्स के साथ, डायलिसिस सॉल्यूशंस, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स डायलिसिस पेशेंट्स को शुरू से देखते थे एंड उनकी सफरिंग देखे। डायलिसिस पेशेंट का आपको मालूम होना चाहिए कि लाइफ 5 से 6 साल रहती है एवरेज। जी जीने वाले 20-25 साल भी जीते हैं। हमारा खुद का पेशेंट 36 ईयर से अलाइव है ऑन डायलिसिस, बट लाइफ लोगों की बहुत टफ रहती है। तो आई थिंक शुरू से हमारा एम ये था कि वी शुड फाइंड अ क्योर फॉर किडनी डिजीज़, जी ताकि किडनी डिजीज़ को अपन क्योर कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक तो उसका कोई क्योर अवेलेबल नहीं है। जी कंट्रोल है, जी एंड अल्टीमेट क्योर इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। जी उसी पे सैप किडनी सेंटर काम करता है। जी We work on prevention, we work on caring for the patient, and we also work on praying for the patient, because cure तो अल्लाह ताला ही करता है। जी बेशक। एक नेफ्रोलॉजिस्ट कौन कौन से डिजीज डील करता है? नेफ्रोलॉजिस्ट, एक बार हमारे बॉस उन्नी सर से कोई पूछे कि स्टार्टिंग में उन्होंने भी जो है केरला में जहाँ से मैं पढ़ा, ही वेंट टू अ हॉस्पिटल, मणिपाल, वो ज़माने का रिप्यूटेड था। तो उनसे कोई पूछे कि आप क्या क्या करते हैं, जी तो उन्होंने बोले एनीथिंग रिलेटेड टू किडनी। जी तो नेफ्रोलॉजिस्ट एनीथिंग रिलेटेड टू किडनी डील करता है। इट कैन बी एनीथिंग, मे बी अ स्टोन, मे बी प्रोटीन लीक, मे बी हाइपरटेंशन, खून की कमी, एंड यू लेबल एनीथिंग, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू किडनी। तो अगर कोई कंप्लीट डॉक्टर है, आई थिंक वो नेफ्रोलॉजिस्ट ही है। जी। अगर पेशेंट्स को मालूम कैसे चले कि इसकी किडनी सही से वर्क कर रही है या नहीं? ये किडनी सही से काम कर रही या नहीं कर रही मालूम करना है तो एग्जाम देना पड़ता। आप सही से पढ़े नहीं पढ़े, एग्जाम देके रिपोर्ट कार्ड है आपके पास, डिग्री है आपके पास, सही से मैं पढ़ा। उसी तरह किडनी की भी डिग्री रहती है, जी उसके भी 3 टेस्ट रहते हैं। किडनी का रिपोर्ट कार्ड है। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, किडनी 2 है या 1 है, या किडनी छोटी हो गई या बड़ी है, या स्टोन है, या यूरिन रुक जा रहा। अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन, जिसे सोनोग्राफी कहते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। एंड सेकेंड है यूरिन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस, या CU, या यूरिन रूटीन, या URM, जो वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेट्स में बताते हैं कि प्रोटीन लीक हो रहा, ब्लड सेल्स आ रहे नहीं आ रहे हैं, किडनी का फिल्टर कैसा है मालूम हो जाता। थर्ड, किडनी का फंक्शन, GFR, क्रिएटिनिन से पता चलता है। ब्लड का टेस्ट है, सिंपल सा टेस्ट क्रिएटिनिन, उसको एक फार्मूला में डालते हैं, फार्मूला का नाम CKD-EPI है। GFR मालूम हो जाता है किडनी 100% में से कितना काम करेगी। टू समराइज अगेन, किडनी के 3 टेस्ट है, किडनी का स्ट्रक्चर अल्ट्रासाउंड, किडनी का फिल्टर यूरिन टेस्ट, किडनी का फंक्शन सीरम क्रिएटिनिन। तो सर, आपने क्रिएटिनिन कहा, तो क्रिएटिनिन किसको कहते हैं? क्रिएटिनिन जो है कॉमन व्यूअर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब ये टेबल है, अब इसको ऐसा करे तो अगर धूल मिल रही तो उसका क्या मतलब है? जी, उस पर डस्ट है। हाँ, ऑब्वियसली डस्ट है। वो डस्ट जी। का क्या मतलब है? पोछा नहीं मारा गया। जी पोछा मारने वाला अपना काम बराबर नहीं करा, उसकी जी। मीनिंग होती है। और अगर अपन विंडो में से देखे झाड़ हिल रहा है तो उसका क्या मतलब है? हवा Air चल रही moving, है। जी कहीं दूर देखिए अपन लोग धुआं उठ रहा है, उसका क्या मतलब है?
आग लगी हुई है। जी तो क्रिएटिनिन इनडायरेक्ट इंडिकेटर है कि किडनी जो है काम नहीं कर रही है। सही अगर बात है। क्रिएटिन ब्लड में बढ़ते जाता है, मोर देन 1 इज नॉर्मल, 1 नॉर्मल है, अगर मोर देन 1.5 ऐसा बढ़ते जाता है, इसका मतलब पोछा बराबर नहीं मार रहे हैं, धूल मिल रही है, पोछा बराबर नहीं मार रहे हैं। सो क्रिएटिनिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन जो आवर बॉडी। प्रोटीन से या मसल से रिलीज होता है, जी एंड इवेंचुअली अगर वो बढ़ रहा है, इसका मतलब किडनीज बराबर से काम नहीं कर रहे हैं, किडनी का फंक्शन कम होते जा रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट टू जी। फाइंड आउट। तो हमारी किडनी खराब होने के कौन से रीजंस है, क्यों खराब होती है बॉडी? किडनीज खराब होना, इसको दो तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ता है। एक तो टेम्पररी खराब होना, जी सेकेंड परमानेंट खराब होना। टेम्पररी खराब होना, डिहाइड्रेशन, जी सडनली लूज मोशंस हो गए, वॉमिटिंग्स हो गए, पेन किलर्स खा लिए, या फिर कोई किस्म के एंटीबायोटिक्स दे दिए, या जो है जस्ट बीपी लो हो गया, सच थिंग्स कैन कॉज टेम्पररी प्रॉब्लम। बर्न्स हो गए, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, टेम्पररी खराब हो सकते हैं, किडनी विल रिकवर। परमानेंट खराब होना, पूरे वर्ल्ड में 4 मेजर कॉजेस। नंबर 1 अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जी नंबर 2 अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, नंबर 3 पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या फिर पेन किलर से किडनी खराब होती है, नंबर 4 ग्लोमेरुलर डिजीजेस। जी बाद स्टडीज में नंबर 3 पे ग्लोमेरुलर डिजीज आता है, 4 पे सिस्टिक किडनी डिजीज आता है। बट परमानेंट खराब, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्यूट तो कभी भी हो सकता है, अचानक तो कभी भी हो सकता है। जी बाइक चलाए, आप सेफली चलाए, अचानक एक्सीडेंट हो गया, लॉरी वाला मार दिया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसमें किसी गलती नहीं है, किस्मत है। लेकिन जिसकी किडनी शुगर हाई रख के खराब होती है, जिसकी किडनी बीपी हाई रख के खराब होती है, जिसकी किडनी रेगुलर पेन किलर्स के इस्तेमाल की वजह से खराब होती है, बहुत अफसोस होता है जी कि इनकी किडनी खराब होना ही नहीं था, अपने हाथों से खराब किया है। और जितने भी पेशेंट्स डायलिसिस सेंटर में रहते हैं, आप कोई भी सेंटर में जाएंगे वर्ल्ड के, 100 मशीन्स है, 100 पेशेंट्स लेटे हुए हैं, उसमें से 80 पेशेंट्स ये 3 कारण की वजह से रहते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। यानी अनकंट्रोल्ड और Uncontrolled। अनरेगुलेटेड यूज ऑफ जी पेन किलर्स। जी। और कई लोग ऐसे हैं कि अपने को जिसम में बॉडी में पेन हो रहा है और साथ ही साथ मेडिसिन स्टार्ट कर देते, सेल्फ स्टार्ट कर देते हैं। करेक्ट। पेन हुआ तो उसका कॉज मालूम करना है। जी जब तक आप उसका कॉज डील नहीं करते, देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। जी। किडनी में और कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं? किडनी में 4 कंपार्टमेंट्स रहते हैं। ग्लोमेरुलस जहाँ से फिल्टर होता, इंटरस्टिशियम, ट्यूब्यूल्स और वेसल्स। तो किडनी में जो भी डिजीजेस होते हैं ये 4 कंपार्टमेंट्स में होते हैं। जैसे जी। हार्ट में 4 चेम्बर्स है, जी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसी तरह किडनी में भी 4 चेम्बर्स है। ग्लोमेरुलर डिजीज हो सकता है, प्रोटीन लीक होता है, हाई बीपी होता है, यूरिन कम आता, सूजन आती, आईजीए नेफ्रोपैथी, मिनिमल चेंज डिजीज, एफएसजीएस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो सकता है। ट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलर डिजीज हो सकता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इंटरस्टिशियम, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ये सब के कई सारे कॉजेस हैं। 4th वाला वेसल्स, वैस्कुलाइटिस, डब्ल्यूबीसी घुस गया वेसल के वॉल में, एन का वैस्कुलाइटिस, लूपस वैस्कुलाइटिस हो सकता है। जी That's how it is divided. कॉम्प्लेक्स हो गया क्या? जस्ट टू अंडरस्टैंड, किडनी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। जी इतने छोटे ऑर्गन में 150 ग्राम में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स रहते हैं, जी। एंड इट रेगुलेट्स द होल बॉडी। और ये सीकेडी क्या होता है? सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी का परमानेंट डिजीज। जी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका प्रिवेंशन है। जी लोग सीकेडी आने के बाद सीकेडी का क्योर तलाश करते हैं। ठीक उसी तरह जैसा कि अपन एक जो है बर्तन में दूध डाले, उसको जो है आंच पे रख दिए, फायर के ऊपर रख दिए, जी। अब दूध उबल रहा, जी। बाहर आ जा रहा। दूध का इलाज करते हैं क्या कोई? दूध का इलाज करो, दूध बाहर निकल जा रहा, दूध का इलाज करो, जी। उसका तलाश करते हैं क्या? नहीं। क्या करते? गैस बंद कर देते। ऑब्वियसली जी। फायर इज द प्रॉब्लम, नॉट द मिल्क। उसी तरह किडनी भी मिल्क की तरह इनोसेंट है, जी बट शुगर से किडनी खराब हो रही है, बीपी से किडनी खराब हो रही है, उसका क्योर तलाश करते हैं किडनी का। जी प्रॉब्लम तो शुगर से था, प्रॉब्लम तो बीपी से था, उसको बंद करने के बारे में किसी को फिक्र ही नहीं है, अफसोस। तो आई होप आपके पॉडकास्ट से लोगों को ये मैसेज जाए कि किडनी डिजीज इज प्रिवेंटेबल, डायलिसिस पे जाने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती अगर वो लोग शुगर कंट्रोल करेंगे, बीपी कंट्रोल करेंगे, पेन किलर्स का यूज, एडिक्शंस अवॉइड करेंगे तो। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या होता है? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज यानी किडनी में छोटे छोटे बबल्स बन जाना, सिस्ट आ जाना। जी मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स के रहते हैं। जब किडनी में बबल्स बनते रहते हैं तो किडनी जो है क्रश हो जाती है उससे,
जी तो मोस्ट कॉमन डिजीज जिसको बोलते हैं हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ADPKD। अभी जी 10 साल की बच्ची, आज ही अभी देखा हूँ, जेनेटिक टेस्ट भेजा 1 महीने पहले, आज ही रिपोर्ट आई एंड शी केम डाउन, भाई भी साथ था कि सिस्टिक किडनी डिजीज, इसका कोई क्योर नहीं है। जी ये एक जीन डिफिशिएंट रहता, PKD1 या PKD2 म्यूटेशन रहता, एंड देन जब ये जीन डिफिशिएंट रहता तो किडनी धीरे धीरे सिस्ट बनते रहते हैं उसमें, बाय द एज ऑफ 40s या 50s पेशेंट डायलिसिस पे आता है। दूसरा म्यूटेशन है PKD2, तो बाय द एज ऑफ 70s पेशेंट डायलिसिस पे आ सकता है। एंड नॉट ओनली सिस्ट, दूसरी जगह इफेक्ट करता है। ये सिस्ट लिवर में भी आ सकते हैं, ओवरी में भी आ सकते हैं, टेस्टिस में भी आ सकते हैं, हार्ट का वाल्व का प्रॉब्लम रह सकता है, ब्रेन में ब्लीड हो सकता है। जी इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिजीज, बट जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज मतलब आप जैसा पैदा हुए, आपके बाल कैसे आएंगे, आपका कलर कैसा आएगा, ये सब डिफाइंड है पहले से ही, है ना। माइकल जैक्सन तो नहीं है अपन काले पैदा होके गोरे हो जा रहे। तो लाइफ इज डिफाइंड। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इज अ जेनेटिक डिजीज, नॉट क्योरेबल डिजीज एज ऑफ नाउ। जी कई लोगों को देखा जा रहा है कि किडनी स्टोन बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका रीज़न क्या होता है? वो कई लोग वो है जो पानी कम पीते हैं, कई लोग वो है जो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो कई लोग वो है जो ज़्यादा जो है डिहाइड्रेट होने की कोशिश करते हैं, धूपों में खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं लेकिन पानी नहीं पी रहे हैं, जिम जा रहे हैं, प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हैं। दीज आर ऑल रिस्क फैक्टर्स फॉर किडनी स्टोन्स। जेनेटिक कॉजेज भी रहते हैं, बट किडनी स्टोन बनने का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि वाटर इनटेक कम है, जी एंड कूल ड्रिंक्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ किडनी स्टोन सिग्निफिकेंटली। जी तो पानी कम पीना, एनर्जी ड्रिंक्स पीना। जी स्टिंग कल ही देख रहा था, स्टिंग इज वन ऑफ द लीडिंग एनर्जी ड्रिंक सेल हो रहा है, उसका 5,000 करोड़ का बिजनेस हो जा रहा है उसका। जी और उसी तरह किडनी स्टोन्स बन रहे हैं। कैफीन इज अ डायूरेटिक, कॉजेज डिहाइड्रेशन एंड किडनी स्टोन्स। जी आपने कहा कि जिम सप्लीमेंट के बारे में, तो हर जिम जाने वाले सप्लीमेंट इंटेक करते हैं। अरे ऐसा मत Protein- बोलो यार, हर 10th का एग्जाम लिखने वाला सप्लीमेंट्री लिखता है क्या? नहीं नहीं नहीं, फेल होने वाला लिखता है ना। तो हर जिम में जाने वाला नहीं लेता। जिम को जाते हैं लोग फिटनेस के वास्ते, जी बॉडी बिल्डर बनने के लिए नहीं। नहीं, अभी बॉडी बिल्ड करने के लिए क्रिएटिन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो सेफ है हमारे लिए? हाँ, आपके लिए, मेरे लिए नहीं, बॉडी बिल्डर के लिए सेफ है। जी। एक का रहता शाहरुख खान जी और एक रहता स्टंट मैन, जी दोनों सेम नहीं है। शाहरुख खान वो स्टंट नहीं करता जो स्टंट मैन करता जी है ना। जी वो स्टंट मैन करता है, उसके लिए सेफ है क्या आग में से जंप मारना? नहीं। उसका काम है, उन्हें रिस्क उठाता, उसका काम है वो। जी बॉडी बिल्डर का काम है रिस्क उठाना, उन्हें जी। क्रिएटिन लेता, उन्हें स्टीरॉइड लेता, वो सब उसके लिए लीगल है, बट बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में लीगल है, जी बट नॉट फॉर अ कॉमन मैन। आपके लिए, अगर आप जिम जा रहे हैं, आप क्रिएटिन ले रहे हैं, आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो दैट्स अ प्रॉब्लम, समथिंग्स रॉन्ग। तो यंगस्टर्स को ये जो क्रेज आ गया कि बॉडी बिल्डर बनना है, वो उनका एम नहीं है, उनका एम फिटनेस है। जी अब ये पॉडकास्ट देखने वालों का एम है मेडिकल नॉलेज आना, जी उनका एम नेफ्रोलॉजिस्ट बनना नहीं है, जी डॉक्टर बनना नहीं है। कल के दिन पॉडकास्ट देख क्लिनिक खोल रखा थे कोई, क्या बोलेंगे उसके बारे में? हंसेंगे, पागल हो गया क्या? जी तो उसी तरह कॉलेज जाने वाला, MBA करने वाला बच्चा, इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा, MBBS करने वाला बच्चा बॉडी बिल्डर स्टेज पे नंगा ठहरेगा क्या चड्डी पहन के? काम नहीं है वो, जी वो है, वो एक प्रोफेशन है, रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। जी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, बॉडी बिल्डर है, रिस्क उठाया लाइफ में। रॉनी कुलमैन रिस्क उठाया, आज क्रचेस पे चल नहीं सक रहा बेचारा, लेकिन जी। मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड मल्टीपल टाइम्स। बॉडी बिल्डिंग इज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए लीगलाइज होते हैं चीजें, नॉट फॉर ऑल। अब मैं आज इतने घंटे काम कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन है, डिमांड्स दैट। जी एक कॉल सेंटर वाला काम करता है क्या? नहीं, उसका काम है आना जाना टाइम पे, लॉग इन लॉग आउट। जी तो सिमिलरली वो उसका रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन है, हमारे पास कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। जी तो थिंग्स आर लाइक दैट। सो बॉडी बिल्डर सप्लीमेंट लेना ओके है, नॉर्मल फेलो जिम जाने वाला सप्लीमेंट लेना रॉन्ग है, क्योंकि सप्लीमेंट वो लेता है जो फेल होता है। जी सप्लीमेंट बॉडी बिल्डर जो स्टेज में हार गया, नेक्स्ट टाइम जीतने के लिए लेता सप्लीमेंट, उसको लीगल है। जी ICU में पेशेंट जिंदगी से हार रहा है, सप्लीमेंट देते हैं उसको, उसके लिए लीगल है। अच्छा खासा आदमी सप्लीमेंट ले रहा है, पता नहीं मैरिज लाइफ में कुछ इश्यू होगा, ले रहा होगा, who knows। जी बॉडी में क्रिएटिनिन क्यों ज़्यादा होता है? हाँ, बॉडी में क्रिएटिनिन, जैसा आपको बताया, क्रिएटिनिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। जी अब जो है क्रिएटिनिन बढ़ रहा मतलब किडनी का फंक्शन कम है। अब फॉर एग्जांपल आपका घर का किचन है, जी आपके घर के किचन में वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन में कचरा जमा हो जा रहा, अम्मी से जाके पूछ रहे हैं आप, अम्मी कचरा क्यों जमा हो रहा? अम्मी क्या बोलेंगे? सही से कनेक्शन हाँ? नहीं है, सप्लाई नहीं है। हाँ, दो पॉसिबिलिटीज है। एक, ज़्यादा कचरा डाल दी मैं, जी जो वहाँ से फिल्टर नहीं हो सक रहा। सेकंड, फिल्टर ब्लॉक हो चुका है, जमा हो जा रहा है, बेटा प्लम्बर को लेके आ,
जी इतना ही बोलने वाले हैं। तो क्रिएटिनिन ज़्यादा होना, ज़्यादा प्रोटीन इंटेक, जैसा कि बीफ गलूश बोल के डिश है रशिया में मिलता, आज अगर उसको खा लिए, कल क्रिएटिनिन चेक करे तो जिसका 1 क्रिएटिनिन रहता अगले दिन 1.8 या 2 हो जाता। जी दैट्स वन वे, फिर 3 दिन का नॉर्मल हो जाता, उसको सूडो AKI बोलते हैं। सेकेंड, किडनी के फिल्टर्स ही वीक हो गए, दे आर नॉट एबल टू रिमूव दैट वेस्ट प्रोडक्ट, जी तो क्रिएटिनिन जमा होता। तो बेसिकली क्रिएटिनिन जमा होना किडनी का फिल्टर वीक होना है, वो इनडायरेक्ट मार्कर है। जी और जब समझ में नहीं आता क्यों वीक हो रही किडनी, देन किडनी को निकालना पड़ता है, उसको किडनी का बायोप्सी कहते हैं। क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए अपनी डाइट में क्या ऐड करना और क्या रिमूव करना चाहिए? क्या रहता, एक बार मैनुअल ब्लॉक हो गया, जी क्या ऐड करते हैं उसमें? कुछ भी नहीं, निकालना पड़ता है, जी सिंपल, बुलाना पड़ता, बल्दिया वाले आते, खोलते, अंदर से निकालते, कचरा बाहर डालते, चले जाते हैं। जी क्रिएटिनिन बढ़ रहा मतलब किडनी ब्लॉक हो गई, तो ऑटोमेटिकली उस पर लोड कम डालना है। जी। किडनी ऐसी चीज़ें कुछ लेने से ताकतवर नहीं बनती है, अनलाइक हार्ट, अनलाइक जी। लिवर, अनलाइक ब्रेन, अनलाइक जो है एनी अदर ऑर्गन बॉडी में, कुछ खाने से बढ़ता है, लेकिन किडनी ड्रेनेज है, जी कम डालने से अच्छा रहता है ना। तो इनटेक कम करना चाहिए, किडनी को हेल्थी रखने के लिए वेट कम करना चाहिए, BMI शुड बी लेस देन 25। किडनी को हेल्थी करने के लिए जो है प्रोटीन इंटेक कम करना चाहिए, शुड बी अराउंड 0.6 to 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। किडनी को हेल्थी रखने के लिए पानी अच्छा पीना चाहिए, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स पर डे। किडनी हेल्थी रखने के लिए नमक कम खाना चाहिए, इट शुड रफली 3 to 4 ग्राम्स पर डे। किडनी हेल्थी रखने के लिए ये सब चीज़ें करना चाहिए, शुगर कंट्रोल करना चाहिए, BP कंट्रोल करना चाहिए, जी ब्लड का सर्कुलेशन हो, एक्सरसाइज करना चाहिए। सो किडनी इज़ अ यूनिक ऑर्गन, इसको कुछ देना नहीं रहता, इसको ऑफलोड करना रहता, जी। इसको रिलैक्सेशन देना रहता। जो डायलिसिस किया जाता है वो कब करना ज़रूरी हो जाता डायलिसिस कब करना ज़रूरी है, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जब किडनी काम नहीं करता, अब आपकी लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकती किडनी, दैट्स व्हेन डायलिसिस करते हैं। वो आर्टिफिशियल किडनी है। डायलिसिस में दो चीज़ें होते हैं, एक तो पानी निकाला जाता है जो एक्स्ट्रा जमा हो जाता है बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर, सेकेंड पॉइजन निकाला जाता है जो एक्स्ट्रा जमा हो जाता है अगेन बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर। वाटर तो समझ में आता है लिक्विड, सेकेंड पॉइजन्स क्रिएटिनिन है, यूरिया है, पोटेशियम है, एंड जो है फॉस्फोरस है, यूरिक एसिड है, ये सब डायलिसिस से निकाला जाता है। एंड किडनी का रिप्लेसमेंट जब ज़रूरी होता है जब क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो जाती है। अब जी। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होगी, सांस नहीं ले सक रहा, दम चढ़ रहा, पानी भर गया, यूरिन नहीं आ रहा, डायलिसिस करो, वॉल्यूम ओवरलोड। बहुत ज़्यादा एसिड जमा हो गया, दम चढ़ रहा है आदमी, लेट भी नहीं सक रहा, डायलिसिस करो। पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो गया, मेडिसिन दे दिए, कम नहीं हो रहा, डायलिसिस करो। यूरिया 200 के ऊपर चले गया, फिट्स का चांस, यूरिमिक फ्लैप्स है, स्मेल आ रही, इचिंग है, वॉमिटिंग्स हो रहे हैं, खा नहीं सक रहा, यूरिमिक हो गया, डायलिसिस करो। या फिर जो है कोई पॉइजनिंग्स है, किडनी नॉर्मल है लेकिन 31st की नाइट को ज़बरदस्त पी लिया उन्हें या फिर जो है कोई फंक्शन था, कुछ ड्रग्स सूंघ लिया उन्हें, जी या साइकेट्रिक पेशेंट था, साइकेट्रिस्ट के पास गया, उन्हें लिथियम ओवरडोज कर दिया, जी तो बस पॉइजन्स को निकालने के वास्ते भी डायलिसिस किया जाता है, ब्लड का क्लीनिंग है। जी। डायलिसिस के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? डायलिसिस के मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज हाइपोटेंशन, बीपी जी। लो हो जाता, क्रैम्प्स, जी एंड दीज आर द मोस्ट कॉमन। अदरवाइज दूसरे कॉमन बहुत रेयर है, जी बहुत रेयर है, नथिंग टू वरी। एरिथमियाज हो सकते हैं डायलिसिस में। वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज बेसिकली डेथ भी होने का चांस रहता है समटाइम्स बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, जी बट इट्स वेरी 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 रेयर। एक ही कॉम्प्लिकेशन याद रखिए, बीपी लो हो सकता है, हाइपोटेंशन, क्रैम्प्स, जी। शुगर लो होना, ये सब रेयर है, वेरी वेरी रेयरली वी सी। जो पेशेंट्स अभी डायलिसिस पे है उनके लिए आप क्या गाइड करेंगे अपने न्यूट्रिशन और वाटर इनटेक के लिए? जो डायलिसिस पे है, न्यूट्रिशन, इसके 8 गोल्डन रूल्स है, इसकी वीडियो हम लोग इंशाल्लाह ताला डालेंगे सही वक्त पे। जी पहली चीज़ तो ये है कि हाई प्रोटीन डाइट रखना चाहिए, एटलीस्ट 1.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। डायलिसिस की पहले की ज़िंदगी और है, डायलिसिस स्टार्ट होने के बाद की ज़िंदगी और है। डाइट चेंज करिए, नमक कम खाइए, पोटेशियम की चीज़ें कम खाइए, पोटेशियम यानी बेसिकली फ्रूट्स कम खाइए, लो पोटेशियम फ्रूट्स, एप्पल, पपाया, एंड देन पानी कम पीजिए। जितना पानी पियोगे उतना वेट बढ़ेगा, डायलिसिस मशीन में खींच के निकालना पड़ेगा, यू मे गेट हाइपोटेंशन और क्रैम्प्स, जैसा बताया, बीपी लो हो सकता है। फिस्टुला का केयर करिए, अगर गले में लगाए हैं जल्दी से उसको चेंज करिए, फिस्टुला बनाइए, दैट्स इंपॉर्टेंट। HD शीट्स, ये प्लास्टिक के ट्यूब्स, पम्प कैच, ये सब बेकार है, ये वक्त का सोल्यूशन है, बट अल्टीमेटली
हाथ का फिस्टुला है विच इज़ इंपॉर्टेंट, इसको केयर करिए, इसको एक्सरसाइज करिए एंड अपने डायलिसिस को मंथली कैसा भी मंथली चेकअप कराइए, डॉक्टर से मिलिए। डायलिसिस पेशेंट समझते हैं ऑटो पायलट पे चल रही ज़िंदगी, नहीं, ऑटो पायलट पे चलती है ज़िंदगी, फिर भी एक पायलट को बैठना पड़ता है। जो ऑटो पायलट पे प्लेन उड़ता है ना, वो लैंड नहीं होता, क्रैश ही होता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू मीट योर नेफ्रोलॉजिस्ट एवरी मंथ वंस। शायद मेडिकेशन चेंज नहीं करना पड़ता होगा, बट मिलना ज़रूरी है। जी डायलिसिस को जो टाइम दिया आपको, मॉर्निंग 10 o'clock दिए तो 10 o'clock को आना है, मॉर्निंग 6 AM दिए तो 6 AM को आना है। जो डायलिसिस को लेट आते हैं उनकी भी क्वालिटी लाइफ ख़राब रहती है। सो आई थिंक डायलिसिस पेशेंट्स को पंक्चुअल रहना चाहिए, लेकिन आर्मी मैन डाइट में हाई प्रोटीन, पानी कम, नेफ्रोलॉजिस्ट से कनेक्ट इंपॉर्टेंट है। कई सेंटर्स ऐसे रहते हैं जहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं रहता। डेफिनेटली इंडिया को ज़रूरत है और रफली अराउंड 15 to 20,000 नेफ्रोलॉजिस्ट की, बट जी। अभी तो सिर्फ 3,000-4,000 के करीब है। तो लॉट ऑफ डिफिशेंसीज, और कई सारे सेंटर्स डायलिसिस के टेक्नीशियंस चलाते हैं। सो जी कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी, सम सुपरविजन शुड बी देयर। पेशेंट शुड अंडरस्टैंड चैरिटेबल सेंटर फ्री हो रहा, फ्री होता है डेफिनेटली, बट मेक श्योर द क्वालिटी इज़ देयर, मेक श्योर। अगर क्वालिटी नहीं है तो डेफिनेटली वो फ्री है, लेकिन इट कैन बी डेंजरस। किडनी ट्रांसप्लांट कब करना ज़रूरी हो जाता जब किडनी फेल हो जाती है जी। तो एक नेचुरल किडनी ही काम कर सकती है, ट्रांसप्लांट ज़रूरी हो जाता है जब डायलिसिस के बजाय ट्रांसप्लांट। डायलिसिस इज़ लाइक किडनी फेल हो गई, कैंडल जैसा लाइट चली गई तो कैंडल लगा लिया, जी दैट इज़ डायलिसिस। लेकिन अगर लाइट चलेगी, जनरेटर लगा लिया, दैट इज़ ट्रांसप्लांट। कोई देख के बोल नहीं सकता जनरेटर पे चल रहा है या क्या चल रहा है। सो मेक्स लाइफ नॉर्मल। जी। और एक किडनी के साथ ज़िंदगी गुजारा जा सकता है 100%। एवरी 1000th चाइल्ड जो दुनिया में पैदा होता है उसको एक ही किडनी रहती है। जी आपको 2 है क्या? जी देखिए आप, जी स्कैन हुआ आपका? जी कराया ओके हमने। फाइन, तो यू नो दैट। बट कई सारे लोग है स्कैन नहीं होता, नो वन नोज 2 है या 1 है। जी। एक्सरसाइज से किडनी पर क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज से किडनी हेल्थी रहती है। जी किडनी इज की हेल्थ मेंटेन करने के लिए वी रिकमेंड 30 minutes ऑफ एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 days a week। जी इट्स इम्पॉर्टेंट। बट अगर कोई ओवरडू कर दे रहा एक्सरसाइज, एकदम गया, उन्हें समझा कि बस आज की रात है, और जो है मसल्स अगर ब्रेक हो गए, उसके रेब्डोमाइलिसिस हो गई, किडनी फेलियर भी हो सकता है, जी इट कैन बी डेंजरस। बट एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी चीज़ ओवरडू करने से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक्सरसाइज जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ जिस तरह प्रमोट करते, इट कैन कॉज किडनी फेलियर जी। बाय कॉजिंग रेब्डोमाइलिसिस। क्या अल्कोहल, नमक और मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से किडनी पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है लेकिन अल्सर्स हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, जी एंड ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, पानी जमा हो सकता है, किडनीज वीक हो सकते हैं। जी। एंड अल्कोहल पर से डायरेक्टली किडनी को खराब नहीं कर सकता, ऐसा कोई एविडेंस नहीं। अल्कोहल इज अ डायूरेटिक, यूरिन ज़्यादा आता है। ज़माने से लोग बियर पीते हैं किडनी स्टोन को फ्लश आउट करने के लिए। जी अल्कोहल इज नॉट किडनी डैमेजिंग पर से, बट डेफिनेटली ओवर यूज अल्कोहल करने से लीवर खराब हो सकता है, हार्ट खराब हो सकता है, एंड दिस अल्टीमेटली कैन कॉज किडनी डैमेज। बट डायरेक्टली अल्कोहल से किडनी फेलियर नहीं होता है। जी। किडनी हेल्थ को लेकर जो मिथ्स है आप जो हटाना चाहेंगे किडनी हेल्थ को लेके मिथ ये है कि किडनी का इलाज है, आई थिंक ये मिथ है। किडनी का प्रिवेंशन है। जी किडनी के हेल्थ को लेके ये मिथ है कि जो है भुट्टे के बाल उबाल के पीने से फ़ायदा होता है, आई थिंक ये मिथ है, बट आई कैन नॉट कन्विंस एवरीवन फॉर दैट। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स है अपनी जगह, आई रिस्पेक्ट देम, यू कैन नॉट स्ले देम, यू शुड जी। जस्ट रिस्पेक्ट देम। कल्चरल ट्रेडिशंस है, मिथ्स की हकीकत किसी के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जी तो उसके पीछे फैक्ट रहता, ऐसे ही कोई बात नहीं आ जाती। तो मिथ्स को रिस्पेक्ट करना है, बट वन मिथ इज किडनी का ट्रीटमेंट है जी जो अभी तक तो आया नहीं है। किडनी का ट्रीटमेंट अभी तक तो नहीं है। किडनी का कंट्रोल है, किडनी का प्रिवेंशन है, किडनी का क्योर अगर सीकेडी हो जाए तो उसका तो नहीं है अभी तक। तो नेफ्रॉन्स रिजेनरेट नहीं होते, जो नेफ्रॉन मर जाता है वो नेफ्रॉन वापस नहीं आता। तो ये तो एक मिथ है विच आई वुड लाइक टू एलिमिनेट। ऑल अदर मिथ्स विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, यस, जी इट्स ओके, स्ले नहीं करना है, दैट्स ओके। किसी का एक्सपीरियंस है, वो किसी का फेथ है, आस्था है। जी। हमारे लिसनर्स के लिए जो किडनी रिलेटेड डिजीज में है उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो किडनी के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे के लिए 8 अपनी गोल्डन health- रूल्स है जी टू मेंटेन किडनी हेल्थ। यू हैव 8 गोल्डन रूल्स कि जो है, नंबर 1, एवरी डे यू शुड एक्सरसाइज 30 minutes, टेक अ लो प्रोटीन डाइट रिच इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, drink lot of water, make sure urine is white in color, and avoid addictions and avoid unregulated use of painkillers,
avoid high blood sugars, avoid high blood pressures, and check your kidney once a year. जी, ये 8 golden rules है to maintain kidney health. थैंक यू सो मच सर कि So sweet of आपने you. हमारे लिए किडनी के लिए अच्छा खासा आपने नॉलेज प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच। Thank you.